How is the weather in Canada? Hi, good morning. Good morning, ma'am. और सुनैना की आवाज सुबह सुबह Good morning. हो गई है. We are in a different time zone now. Yeah. Yeah. यहाँ Yeah. पे वेदर अच्छा है, प्लेजेंट है. हाँ हाँ, यहाँ पे भी बहुत प्लेजेंट है. Good morning, ma'am. Good morning, very good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good So, morning, everyone. Start with our day number 21, which is magnificent outcome. So this is like Abraham Hicks की book में इसको segment intending बोलते हैं. You know, that is that whenever you're about to enter into any work that you have to do, जैसे आप meeting के लिए जा रहे हो, आप खाना बनाने के लिए जा रहे हो, आप बैंक का काम करने के लिए जा रहे हो, आप PTM बच्चों की अटेंड करने के लिए जा रहे हो, या कोई भी काम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, किसी भी सेगमेंट में पूरे दिन भर में उसमें जब एंटर करना होता है हमें, उसके पहले हम ऑलरेडी उसका जो रिजल्ट है, जो उसका आउटकम है, वो उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड पहले से ही करके उसको डिसाइड कर सकते हैं. दैट मीन्स we have that power within us to kind of, you know, like decide the segment जिस भी चीज में आप एंटर हो रहे हो उसके सक्सेस के लिए, आउटकम के लिए, सक्सेसफुल आउटकम. दैट्स व्हाट इट इज. सो बिकॉज हम लोग अब अपनी ड्रीम्स में बात कर रहे हैं, तो ड्रीम्स पे हम चैप्टर नंबर 13 से 22 तक बस यही काम कर रहे हैं. हम सारा अपना फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल कर रहे हैं हर तरीके से, है ना. अगर ड्रीम्स चेज करनी है तो हमारे सारे काम भी तो ठीक से होने चाहिए. अब ऐसे हो जाता है कि नॉर्मली लोग बोलते हैं अरे एमसीडी का काम है, वहां जाएंगे तो मतलब बहुत ज्यादा वहां पे पैसा देना पड़ता है, वो लोग सरकारी होते हैं, वो ठीक से अपना काम नहीं करते हैं. तो वो सब सोचने की जरूरत ही नहीं है ना. वो डाउट और वो अनसर्टेनिटी, या आई होप ये ठीक से हो जाए, अब मेरी मीटिंग है, आई होप मेरी मीटिंग बहुत अच्छी रहे, आई होप मुझको वहां से पेमेंट आ जाए, ऐसी चीजें हम बोलते रहते हैं ना. तो हम डिसाइड करेंगे कि हमारे साथ क्या होना है. हमारे पास वो पावर है, तो वो पावर हम एक्चुअली कई बार अपने पास रख नहीं पाते हैं, because you know too much of worries and concerns. So now in today's chapter we are going to get rid of all of that and we will decide the outcome of anything that we want to do. Okay, so that is what it is, magnificent outcome. और इसमें बहुत beautiful image है जिसमें वो दरवाजा खुल रहा है, मतलब आप जा रहे हो, आप कोई काम करने के लिए जा रहे हो, खाना बनाने के लिए जा रहे हो, या आप कुछ लिखना चाहते हो, आप ईमेल भी लिख रहे हो, तो उसके पहले आप डिसाइड कर सकते हो आउटकम. ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज. दरवाजा खुला है मतलब यू आर एंटरिंग इनटू डूइंग समथिंग, और उसमें खूब सारा ग्रैटिट्यूड भरा हुआ है, विच मीन्स दैट खूब सारी मैजिक डस्ट है वहां पे, है ना, ग्रैटिट्यूड की. सो विजय जी आप पढ़ रहे हैं? One second. Yes, ma'am. Yeah, please. दीप्ति है मेरा नाम. Yes. Day 21, magnificent outcomes. I quote, "You say grace before meals, all right, but I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink." G.K. Chesterton, 1874-1936 writer. We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I'm going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life does not happen by chance or because of a stroke of luck. The law of the universe operates
mathematically to the finest possible degree, that is something you can count on. Yeah, एक सेकेंड विजय जी, विल जस्ट टेक अ लिटिल ब्रेक हियर. सो इसमें जी के चेस्टरटन जो हैं यूके के राइटर थे, तो उन्होंने, उनका कोट है दैट वो कुछ भी करते हैं उसके पहले वो ग्रेस बोलते हैं, मतलब थैंक यू बोलते हैं, है ना. खाना खाने के पहले थैंक यू, उसके पहले थैंक यू. जस्ट गो अप 1 सेकेंड. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न, दैट हम हर चीज का आउटकम डिसाइड कर सकते हैं. तो उन्होंने जो ये बोला है, you say grace before meals, ठीक है, वो हम बचपन से करते आ रहे हैं, that thank you God for the food we eat, thank you God for the water we drink, and thank you God for everything. हम भी स्कूल में करते थे, ठीक है. बट ही सेज आई से ग्रेस बिफोर द कॉन्सर्ट. वो कोई कॉन्सर्ट अटेंड करने, जैसे हम कोई पिक्चर देखने जा रहे हैं हॉल में, ठीक है, हम उसके पहले से थैंक यू करेंगे फॉर द मोस्ट मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर दैट मूवी. ओके, अब वो मूवी में क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं. बस हमने बहुत ही हैप्पी सक्सेसफुल आउटकम किसी भी चीज का कर देना है बिफोर वी डू दैट थिंग. सो वो बोलते हैं आई से ग्रेस बिफोर द कॉन्सर्ट. कोई ओपेरा देखने जाते हैं तो उसके पहले थैंक यू बोल देते हैं. कोई प्ले या पैंटोमाइन देखने जाते हैं उसके पहले थैंक यू बोल देते हैं. कोई किताब पढ़ते हैं उसके पहले भी थैंक यू बोलते हैं, बिफोर ओपनिंग द बुक ऑल्सो, दैट थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माई ग्रेट रीडिंग दिस बुक. Okay, then grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking. मतलब आप नॉर्मल वॉक करने के लिए भी जा रहे हो अगर आप मॉर्निंग में या इवनिंग में, उसके पहले भी थैंक यू बोलो, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माय वॉक टुडे. ओके, एंड देन यू सी व्हाट हैपेंस ना. अब ये मत सोचो कि क्या वॉक कैसे मैग्निफिसेंट होती है या क्या हो सकता है. सम थिंग्स लीव टू द यूनिवर्स, है ना. सम थिंग्स बिकॉज दैट पावर इज मच बिगर देन आवर ह्यूमन ब्रेन. सो अलग अलग तरीके से हो सकता है आपको वहां पे कोई मिल जाए ऐसा पर्सन जिससे बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन हो आपकी, या वो आपको कुछ ऐसी चीज बता दे जो आप एक्चुअली खोज रहे थे बहुत टाइम से. कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. बट दैट इज हाउ वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग. फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है, दैट हमें ऐसा लगता है कि सो एंड सो पर्सन इज वेरी लकी, उसका काम हो जाता है, या किस्मत ऐसी है तो ऐसा ही होगा, यू नो. मतलब इसमें ये वाली जो चीज लिखी हुई है, वेट आई जस्ट. सो कभी भी इसमें कहते हैं कि लाइफ ना बाय चांस नहीं हो रही. कोई भी चीज हमारी जिंदगी में अगर कुछ हो रही है तो वो बाय चांस नहीं हो रही है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है. हमने ऐसे सोचा तो हमने वो सिचुएशन को इनवाइट किया, ठीक है, दैट इज हाउ इट इज. तो हम डिसाइड कर सकते हैं. अभी तो हम बाय डिफॉल्ट मोड पे थे, है ना, हम भी कुछ सोच रहे थे और वैसा वैसा होता जा रहा था. हमने सोचा कि ओ मुझे बहुत शोल्डर में पेन हो रही है, बहुत हो रही है, बहुत हो रही है. तो वो डिफॉल्ट मोड चल रहा था क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि जो हम सोचते हैं वो हम देखते हैं अपनी आंखों के सामने या अपनी फिजिकलिटी में होता हुआ देखते हैं, है ना. ये हमने नहीं सोचा था, हमको पहले नहीं पता था. जब ये बुक आई तो हमको पता लगा कि अच्छा जो जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है मैं ही उसकी क्रिएटर हूँ, मैंने ही उसको मन में लाया है, इसलिए वो मेरे साथ हो रहा है. ठीक है, अब हमको ये चीज बहुत अच्छे से पता लग गई. तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि बाय चांस मेरे साथ ऐसा हो गया, यू नो, बाय चांस मैं उस पर्सन से मिली. नो, यू बीन थिंकिंग अबाउट इट. सपोज सो एंड सो पर्सन से आपको मिलना है, आपने कहीं पे उसको थॉट में लेके आए थे, तभी वो पर्सन आपको सामने मिला है ना. सो देयर इज नथिंग व्हिच इज हैपनिंग बाय चांस इन आवर लाइफ. वी आर अट्रैक्टिंग एंड वी आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग. सो अभी तक डिफॉल्ट पे थे, अब हम डेलिब्रेट क्रिएटर्स बन रहे हैं, है ना. हम डेलिब्रेटली करेंगे और ये फिर ये नहीं होगा कि अच्छा वो पर्सन लकी है. नहीं, उसने सोचा था कि उसका आउटकम अच्छा होगा इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ. सो देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड लक दैट दैट पर्सन इज वेरी लकी. उसने भी डिफॉल्ट मोड पे रह के अपनी लाइफ डिजाइन करी है जिस तरीके से, है ना. जो चीज आप रेपिटेटिव आपके थॉट्स होते हैं वो आपकी जिंदगी हो जाती है. So there's a colleague of mine who constantly keeps saying this, that I love money and cars. So he's not into this journey. He's not, but वो हमारे साथ ना ये बुक पढ़ते हैं ना वो करते हैं. But I see so much of traces in him talking like this all the time, that I love money and cars. तो मेरा गोल लाइफ का सेट है पैसा और गाड़ियां, बस. ठीक है, लड़का है तो आई थिंक उन लोगों का ऐसा ही, द लव फॉर कार्स इज सो मच, यू नो, इन फ्यू गाइज. सो ऑलवेज, you know, constantly. So I see that's happening to him. हम वॉक भी करते हैं, कहीं पे भी चलते भी हैं, जैसे अगर लंच करने के बाद we just go for a little राउंड नीचे पार्क में.
सो गाड़ी के बारे में इतनी डिटेल की मुझे जानकारी मिलती है, मैम इसका ये ऐसा है, उसका वो है, इसका बूट स्पेस बहुत ज्यादा है, वो बहुत स्मूथ चलती है, वो बहुत एलिवेटेड है, उसकी हाइट इतनी होती है, लाइक इस तरह की इतना डीप नॉलेज उसके पास होती है हमेशा। सो जब आपकी कांस्टेंट सेल्फ टॉक है दैट आई लव मनी एंड आई हैव नेवर सीन हिम इन डेफिशिएंसी और डेप्थ और लैक ऑफ मनी और समथिंग, ठीक है, हर चीज में खुले दिल से खर्चा भी करता है और हमेशा ये सेल्फ टॉक है, तो आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करोगे ना अपनी तरफ, कार्स भी अट्रैक्ट करोगे, पैसा भी करोगे। तो जो हमारे डोमिनेंट, जो हम दिमाग में रखते हैं, होल्ड इट इन योर हेड टू होल्ड इट इन योर हैंड, इट इज एज सिंपल एज दैट एंड दैट्स व्हाट वी आर डेलिबरेटली डूइंग टुडे, है ना। अब हमको ये साइंस पता लग गई है, हमें ये पता लग गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, कि जो चीज हम अपने दिमाग में लाते हैं और जो रेपिटेटिव थॉट्स होते हैं हमारे, वो हमको अपनी जिंदगी में नजर आता है। सो इसीलिए लिखा हुआ है द लॉज ऑफ यूनिवर्स ऑपरेट मैथमेटिकली टू द फाइनेस्ट पॉसिबल डिग्री। मतलब अगर आपने बिल्कुल ये भी सोचा ना कि सो एंड सो ने कौन से कलर के कपड़े पहने हुए हैं या क्या है, वो उतनी पॉसिबल डिग्री तक होता है। सो दिस इज समथिंग यू कैन काउंट ऑन, यू कैन टोटली, आप इस पे भरोसा कर सकते हो, बिकॉज लॉ ऑफ यूनिवर्स जरूर वर्क करेगी। अगर आप अपने आप को बोलना शुरू करोगे आई एम सुपर सक्सेसफुल, माई लाइफ इज वेरी इजी एंड एफर्टलेस, यू विल सी दैट योर लाइफ विल बिकम लाइक दैट। ओके, सो हम आगे पढ़ते हैं इसमें एग्जाम्पल्स के साथ में। हाँ जी। Yes. A pilot does not hope that the law of physics will keep working during his flight because he knows the law of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there is no chance at play and gravity's law will never fail. If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcome, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest ways to do it. The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam. The magnificent outcomes to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome for your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart-to-heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you'll be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or great seats for a concert. The magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you are sprinkling magic dust over the events you want to turn out magnificently. Another time you use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often you can jump to conclusions
and immediately think there is something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking there is something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel, it will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there is a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into mind, I quote, "I wonder what's wrong," unquote. Immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. Most of the time you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. Whenever you find yourself thinking there is chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there is no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. When you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes will attract into your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your life, in your day, you will know that with absolute certainty that the outcome will be magnificent. At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you, because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced
that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. Make a written list of 3 situations you have chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you are writing about each one after it has happened. Like, thank you for the magnificent outcome to dash. For the second step, this magical practice, you are going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 emails or 3 letters in the mail. Before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about you practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words. Thank you for the magnificent outcome to dash. You can't do this magical practice too much, because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life, as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it and in the future. If you ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magnificent, magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. Magic practice number 21, magnificent outcomes. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, at the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. Number 3, list your 3 things and write each one as though you were writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. Number 4, as you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome to dash. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Vijay ji. लंबा सा चैप्टर था, but बहुत सिग्निफिकेंट है. Thank you. So इसमें इनिशियली तो हमने वो पढ़ लिया था जीके चेस्टरटन ने कि किस तरह से आप किसी भी चीज को अगर चांस या होप वाली सिचुएशन है, आई होप ये अच्छा हो जाए, चांस की बात है, अगर ऐसा हो जाए, वैसे तो होता नहीं है, इस तरह से कि अरे उस जगह पे बहुत ट्रैफिक होता है, वहां जाके तो बड़ी देर लगती है, या उस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा, नहीं फ्लाइट मेरी बहुत हो जाएगी, आई हैव टू, यू आर नॉट वेरी श्योर दैट कैसे होगा. तो इसमें सब कुछ को हम सर्टेनिटी में कन्वर्ट कर देंगे
पहले से ही उसमें थैंक यू डाल के, तो जैसे रॉन्डा बर्न ने बोला है कि अलग अलग तरीके होते हैं पहले से ही सिचुएशन में थैंक यू। सपोज आपको कोई फैमिली इवेंट है, आपका कहीं पे पूरी फैमिली की कोई पार्टी है, आपकी किटी पार्टी है, ठीक है, लोगों की कपल किटीज और ये सब भी होती है, तो अगर उस तरह की है, पहले से ही आप इमेजिनेशन में सोचो कि आप स्प्रिंकल कर रहे हो, मैजिक डस्ट को छिड़क रहे हो उस वाले इवेंट में, ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट थैंक यू, इतना मजा सब लोग कर रहे हैं और कितना हंस रहे हैं और बहुत अच्छे से टाइम से खत्म हो गया, टाइम से सब वापस आ गए, मजा आ गया आज, इस तरह की चीज। थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द मोस्ट अमेजिंग टाइम आई हैड एट द किटी और वट एवर इट इज, लाइक द फैमिली गेट टुगेदर जो भी थी। तो या तो हम इमेजिनेशन में स्प्रिंकल कर सकते हैं मैजिक डस्ट, या आप अपनी आईज फ्लटर कर सकते हो, या जैसे भी आपको करना है। आई थिंक अब तक हमको प्रीटी मच पता लग गया है कि कैसे हम थैंक यू कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। आप नॉर्मल खाना बनाने, सपोज यू आर मेकिंग अ पाव भाजी, ठीक है, तो उसके पहले भी थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द ग्रेट पाव भाजी दैट आई मेड टुडे एंड एवरीबॉडी लव्ड इट सो मच। तो पहले से आपने थैंक यू बोल दिया। तो अब वो चांस की बात थी, कभी नमक कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी मसाले कम होते हैं, कभी मसाले ज्यादा होते हैं। अब ये नहीं होगा क्योंकि आपने पहले से ही थैंक यू बोल दिया और आपने ये भी सोच लिया कि सबको इतनी मजा आया वो खाने में, एंड एवरीबडी लव्ड एंड अप्रिशिएटेड इट, राइट। सो इस तरह से जो भी इवेंट हमारे दिन के हैं उनके पहले मैग्निफिसेंट आउटकम कर लो, स्पेशली ऐसी चीजें जो आपको बहुत मायने रखती हैं, है ना। ऑब्वियसली कोई डिनर पे आने वाला है तो खाना तो बहुत अच्छा बनना चाहिए, that everybody enjoys and they love and all that. So ऐसे में मैग्निफिसेंट आउटकम आप अपने डिनर के लिए कर दो, मैग्निफिसेंट आउटकम इवेंट के लिए कर दो कि सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सब लाइक एवरीबडी लव टॉकिंग टू ईच अदर, और बहुत हार्मनी के साथ सबने वो मतलब सक्सेसफुली वो पार्टी कंक्लूड हुई, या जो भी लिखना है जो भी आपको। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस है उसमें ये है, हमको 3 ऐसे इवेंट्स आज के चूज करने। आज लिखने की प्रैक्टिस है बाय द वे, ठीक है। तो 3 हमको एक्सपेक्टेड, जो ऑलरेडी हमको पता है कि आज क्या होने वाले हैं, कि ये वाले काम हमको, ये 3 काम आज करने हैं, तो हम आज उन 3 इवेंट्स को चूज करेंगे और उसके लिए हम ऐसे लिखेंगे। लैंग्वेज हमारी ये रिटन प्रैक्टिस है क्योंकि, तो सपोज अगर आपको अपनी फ्रेंड के घर जाना है, ठीक है, फ्रेंड के घर जाना है उससे मिलने के लिए, तो आपको लिखना होगा thank you for the magnificent outcome to an amazing time I spent with my friend where we laughed so much and the whole meeting was full of joy and laughter. ओके, सो ये आपने लिख दिया। सपोज आपको कुछ ड्रेप्स खरीदने जाने, पर्दे खरीदने जाने हैं, फर्नीचर खरीदने या कोई फर्नीचर का पीस खरीदने जाना है, thank you for the magnificent outcome to an amazing shopping that I did today and I got exactly what I was looking for. ओके या कोई भी, अगर ऑफिस का कोई काम है, पीटीएम में जाना है आपको, ठीक है, आपको पेरेंट टीचर मीटिंग में सब डरते हैं कि पता नहीं टीचर क्या बोलेगी, पीटीएम का एक्सपेक्टेशन कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है। सो पहले से ही थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द मोस्ट अमेजिंग पीटीएम आई हैव अटेंडेड एंड आई एम सो हैप्पी दैट द टीचर अंडरस्टैंड्स माय डॉटर और सन सो वेल एंड टुगेदर वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस थिंग व्हाटएवर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, इस तरह से। सो जो चीज कर रहे हो उसके पहले मैग्निफिसेंट। तो 3 हमको आज ऐसे इवेंट्स चूज करने हैं जो आज के दिन हमको करने हैं और हमको ये लिख के प्रैक्टिस करनी है। तो उन 3 के लिए पहले से आप मैग्निफिसेंट आउटकम कर दो और आप देखना कि कितनी मैजिकली वो चीज आपकी एक्सपेक्टेशन को भी एक्सीड करेगी जिस तरह से वो होगी। सो ये आज की प्रैक्टिस है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि उस भरोसे पे मत रहो कि चांस की बात है, ये है वो है, नहीं ऐसा हो जाएगा। अगर हम सोचते हैं कि मुझे बहुत ट्रैफिक मिलता है ऑफिस जाते वक्त और वो सब, और उस वाले पर्टिकुलर पैच में बहुत ट्रैफिक होता है, तो वो मिलेगा, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि देखो मिलता है, तो हम ही ने उसको हकीकत में बदला, हमने ही उसको सोच के वी हैव मेड इट अ रियलिटी, because whatever you are constantly thinking is what you see as a reality. So you actualize whatever's there in the head, okay? So change that scenario, especially when it comes to doing these things which are important in our event. तो ये 3 जो हमको लिखने हैं expected events, ठीक है, ये तो expected है, हमें already पता है कि आज हमको ये काम करने हैं। फिर 3 आपको unexpected तो पहले से नहीं पता होंगे ना, क्योंकि वो पता नहीं एकदम से सडनली कोई मेल आ जाए और आपको उसको रिप्लाई करना हो, या सडनली बॉस बोले कि आप मेरे रूम में आओ,
या सडनली आपको कोई प्रोजेक्ट या टास्क दिया गया और ये टास्क दिया गया दैट बाय ईओडी, मतलब एंड ऑफ द डे आपको वो करना है ना। तो इस तरह की कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज, स्कूल से फोन आया बच्चे के कि अभी आ जाओ, isn't it? तो इस तरह से हम उनके लिए पहले से ही मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं। हमको करना होगा आज ठीक है, ये आज की प्रैक्टिस का पार्ट है। 3 एक्सपेक्टेड का तो हम अभी सुबह लिख लेंगे, सुबह की प्रैक्टिस है, अभी अभी करना पड़ेगा सेशन के जस्ट बाद, ठीक है, अभी करना पड़ेगा। 3 जो अनएक्सपेक्टेड है, जिनकी हमें उम्मीद नहीं है और वो सडनली आ जाएंगे, उसमें मेंटली से एंड फील है। मेंटली से एंड फील, उसमें ऑब्वियसली अगर एकदम से कोई काम आ गया और आपको आज ही डिलीवर करना है उसको, तो मेंटली आप बोलोगे थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द ग्रेट वर्क दैट आई हैव डन वेयर आई वन एन एप्रिसिएशन ऑफ एवरीबॉडी। सबने मेरी बहुत तारीफ की, मैंने इतने अच्छे से काम किया, ठीक है। सो इस तरह से दिस इज हाउ। तो अनएक्सपेक्टेड, अगर बच्चे के स्कूल में थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू अ ग्रेट मीटिंग। सो अब हम ये सोच रहे थे क्या हो गया, मेरे बच्चे की तबीयत तो ठीक है ना, उसका कुछ वो तो नहीं हो गया, उसने कोई गलती तो नहीं कर दी ना। तो इस तरह से मन में हमेशा बुरे ही ख्याल आते हैं ना हमारे, आई मीन लाइक हम ट्यून्ड है, प्रोग्राम्ड है नेगेटिव सोचने के लिए, दैट कम्स टू अस एफर्टलेसली। ओके, सो ये नहीं सोच के हम ये सोचेंगे कि नहीं जरूर कुछ अपॉर्चुनिटी मिली होगी, या फिर वो बास्केटबॉल टीम में सिलेक्ट हुई होगी, या फिर डांस ट्रूप में आके मे बी दे आर सेंडिंग हर आउटसाइड, लाइक कहीं किसी और सिटी में, या कुछ ऐसी नई चीज है, या फिर वट एवर इट इज, लाइक मे बी शी सिलेक्टेड इन द स्कूल टीम, उस रीजन से हो सकता है बुलाया हो। तो हमेशा बुराई क्यों सोचना है हर चीज के लिए? कई बार बहुत अच्छी चीजें भी होती है और अच्छी चीजें हम डिसाइड करते हैं ना, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा, इसीलिए नहीं हमको बुरा बोलना है। नहीं, हम वो कहते हैं ना, वो वाणी सिद्धि योग रहता है हमेशा हमारी जुबान पे, ठीक है, कोई भी चीज सच हो जाती है। इसलिए ध्यान से सोचना समझना चाहिए, ध्यान से बात करनी चाहिए, मन में थॉट्स भी ध्यान से लेने चाहिए, बिकॉज लगातार हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे रिपीटेटिव थॉट्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो ये अच्छी बात नहीं होती है कि बुरी चीजें सोचें कि अरे मैं ऐसा करती हूँ तो ये हो जाता है। मैंने भी अपना ये बिलीव इतनी मुश्किल से ओवरकम किया है। मुझे इतने सालों से बिलीव था दैट एवरी टाइम आई हैव कॉफी आई गेट कॉन्स्टिपेटेड, and it was like ingrained in my head. I don't know how many times anybody would ask me for a coffee, I would say that no, I won't have it. और मेरे दिमाग में होता no, I don't want to get constipated, So it was always like that because I experienced that for so many years. हर बार, मतलब हफ्ते में एक दिन कॉफी, so I would feel that no, like I really used to feel so bloated up and all that. वो मैंने इतने सालों का जो मेरा वो थॉट प्रोसेस या बिलीव था, ठीक है, ऑब्वियसली वो फॉल्टी बिलीव था, वो बिलीव मैंने ही तो सीमेंट किया था सोच सोच के बार बार और बोल के 50 बार, ठीक है, जिसके कारण वो एक्चुअल हो गया था। फिर जब मैं इस जर्नी में आई तो फिर मैंने ये आई स्टार्टेड टेलिंग दैट आई फील अमेजिंग व्हेन आई हैव कॉफी एंड लाइक व्हाटएवर आई ईट एंड ड्रिंक, आई लव माय एक्सक्रीटरी सिस्टम, माय डाइजेस्टिव सिस्टम एंड थैंक यू यूनिवर्स। ये कर करके तो अभी कुछ 6-7 महीने से नाउ इट हैज बिकम ऑल राइट, एब्सोल्युटली आई कैन हैव एनीथिंग, लाइक आई ड्रिंक प्रीटी मच कॉफी, नॉट प्रीटी मच, मतलब दिन की एक तो जरूर से हो जाती है। अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब हमारे बिलीव्स होते हैं जो हमने खुद सीमेंट कर दिए बार बार रिपीटेडली सोच सोच के, और हमको पता भी नहीं होता। कहते हैं कि कॉन्शियस रहो, बी इन अवेयरनेस ऑफ व्हाट यू आर पुटिंग इन योर हेड, बी अवेयर, डोंट बी लाइक खोए हुए कहीं पे, कोई भी मन में विचार आ रहे हैं कोई, नो, यू हैव टू बी अवेयर। जो पूरी वो रोंडा बर्न की जो दूसरी वाली द ग्रेटेस्ट सीक्रेट जो बुक है, वो पूरी अवेयरनेस पे ही बेस्ड है, उसका फंडा ही अवेयरनेस है। अवेयरनेस में रहो, मतलब अवेयर रहो इस वक्त कि आप क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या मन में बातें चल रही है, क्या आपके रिपीटेटिव थॉट्स हो रहे हैं, और उनको डेलिबरेटली क्रिएट करो। मतलब वो डेलिबरेटली, इसमें लिखा हुआ था ना डे 0 में, डेलिबरेटली चूज योर थॉट्स एंड डेलिबरेटली थिंक एंड से एंड फील द मैजिक वर्ड्स थैंक यू। बिकॉज कई सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें थैंक यू नहीं बोलने का मन करता, उस पर्सन ने हमको हर्ट किया है, हम उसको क्यों थैंक यू बोलेंगे, ठीक है, बट वो डिफॉल्ट थिंकिंग होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। so that we should not be thinking that so and so did it, immediately thank you for my perfect relationship। तभी रोंडा बर्न ने डे 0 में ही बता दिया था कि देखो बार बार गिरते रहोगे और गिरते रहोगे जिंदगी में, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा होता रहेगा एनवायरमेंट में जो आपको पसंद नहीं, बट वो तो आपका परसेप्शन है ना कि आपको पसंद नहीं आया, जो अगला कर रहा है उसके लिए तो वो बिल्कुल सही है। सो यू हैव टू चेंज ना, यू आर सीइंग थ्रू द लेंस ऑफ
you know, an angst against that person. आपके लेंस में एंगर डला हुआ है, आपके लेंस में इरिटेशन डला हुआ है, तो आप हर चीज देखोगे तो उसी लेंस के थ्रू तो देखोगे, इरिटेशन या एंगर के मोड में। वो पर्सन तो नहीं गलत कर रहा ना, क्योंकि उसी पर्सन ने क्या है, बाकी जो दो लोग हैं उनको तो वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। सो दिस इज हाउ वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स ऑल द टाइम। ओके, हमें अपनी रीप्रोग्रामिंग, अपनी सेटिंग्स में जाके कहीं पे कुछ चेंज करना पड़ेगा, लेंस का कलर चेंज करना पड़ेगा, और उसमें ग्रैटिट्यूड का कलर डालना पड़ेगा। बिकॉज डे 0 में ही रॉन्डा बर्न ने बोला था, डेलिबरेटली से एंड फील द मैजिक वर्ड्स थैंक यू इफ यू रियली वांट टू सी एन ऑल्टर्ड ब्यूटीफुल लाइफ, है ना। अब ऑल्टर्ड क्रिएशन करनी है ना, जो एक्चुअल क्रिएशन है वो नहीं पसंद आ रही है हमको, पैसे को लेके, वर्क को लेके, घर को लेके, रिश्तों को लेके, किसी भी चीज को लेके करंट सिचुएशन नहीं है, आपको बदलनी है, उसको ऑल्टर करनी है, तो वो सिर्फ ग्रैटिट्यूड के लेंस से हो सकती है। आप कुछ भी लाख कोशिश करके देख लो, इट डज नॉट, नथिंग वर्क्स। Okay, the moment you have poured gratitude into a situation, it totally transforms. हाँ, हो सकता है टाइम लगे, स्पेशली जहां रिश्तों की बात आती है। रिश्तों की बातों में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि दूसरा इंसान इन्वॉल्व है ना। पैसे वैसे बहुत आराम से आप कर लेते हो, मतलब पैसे आप जैसे पॉजिटिव थॉट्स एंड लव मनी एंड दिस एंड दैट और वो सब करोगे, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू दैट मैं उस दिन वहां गई, मैंने इतना पैसा खर्चा, थैंक यू दैट उसने मुझे पैसा दिया, थैंक यू मेरी कंपनी को जहां से मैं बहुत पैसे कमा रही हूँ, थैंक यू कि मेरे पास इतने अच्छे अच्छे शूज हैं जो इतने पैसों से आए, थैंक यू कि मैं इतने एक्सपेंसिव कपड़े पहन पाती हूँ, थैंक यू मेरा मेकअप इतना एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो पैसों का आप जैसे ये करने लग जाओगे, आप देखोगे पैसों की बारिश होने लग जाएगी, और धीरे धीरे वो बरकत बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, लेकिन जहां रिश्तों की बात आती है ना, वहां थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है, बिकॉज इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं रिश्ते को लेके, और बिकॉज द अदर पर्सन इज इन्वॉल्व, तो वो बहुत जल्दी नहीं होगा, लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी सिचुएशन। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, जो हमने कल भी पढ़ा था, परसों भी पढ़ा था, रीना रोज याद भी दिलाती है ना, पेशेंस और काइंडनेस रखो। सो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज यूनिवर्स इज ऑलरेडी वर्किंग। जैसे ही आपने अपनी रिक्वेस्ट यूनिवर्स में फ्लोट कर दी है, सारे फंक्शंस ऑफ द यूनिवर्स, फोर्सेस जो होते हैं, वो अपने काम पे लग जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई जॉब चाहिए, है ना, एज एन एग्जाम्पल, आपको कोई जॉब चाहिए, जो, और आपने ये लिखा हुआ है कि यू नो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी एन अमेजिंग जॉब, थैंक यू यूनिवर्स दैट द प्लेस ऑफ वर्क इज सो क्लोज टू माय हाउस, थैंक यू यूनिवर्स दैट माय सैलरी इज सो व्हाटएवर एक्स अमाउंट, से 1,20,000 अगर आपने लिखा है, थैंक यू यूनिवर्स दैट माय सैलरी, थैंक यू सो मच दैट माय बॉस इज सो कूल एंड सो सपोर्टिव, थैंक यू यूनिवर्स दैट ऑल माय co-workers are like amazing and you know they have become so cool friends and we enjoy, थैंक यू यूनिवर्स दैट आई एम गेटिंग कॉन्स्टेंट ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एट माई वर्क प्लेस, है ना। अब आपने ये लिखा, आज लिखा है, अब यूनिवर्स काम पे लग गए। हाँ, अब क्या होगा कि वो पोजीशन जिसके लिए आप जाने वाले हो, उस पे कोई और बैठा है उस सीट पे इस वक्त, उस वाली कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। सो अब यूनिवर्स का प्ले कैसे होगा कि आपको उसकी चेयर पे जाना है, तो अब उसकी जिंदगी में कोई और आएगा। सपोज आप किसी और, सपोज वहां पे कोई अनीता नाम की है, वो अनीता को अब कोई मिलेगा जो उसको बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देगा, वो पोजीशन खाली होगी, वो दूसरी जॉब ज्वाइन करेगी और आप वहां पे जाओगे। ठीक है, तो इन सब में कभी कभी टाइम लग जाता है, बट यूनिवर्स इज एट इट्स प्ले द मोमेंट यू हैव फ्लोटेड अ रिक्वेस्ट। ओके, द मोमेंट यू हैव डन थैंक यू, वो चीज आपकी तरफ मैग्नेटाइज होनी शुरू हो चुकी है। तो गिव अप मत करो कि अभी तक हुआ नहीं, ये क्या हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं, डज नॉट मैटर। कल मुझे रीता जी ने एक एक्सपीरियंस अपना बताया था, आई मीन शी टुक ऑलमोस्ट अ ईयर फॉर दैट। ओके, वो भी बहुत बीच बीच में यू नो लाइक ऐसा होता था उनका कि देखो अभी भी नहीं हो रहा टर्न, अभी भी नहीं हो रहा, बट कल हो गया वो। सो इतना अच्छा लग रहा था मुझे वो पढ़ के, तो साल लगा आई थिंक ऑलमोस्ट। रीता जी इफ यू आर देयर मे बी यू कैन शेयर, आई थिंक शी टुक अ ईयर और समथिंग, you know, to transform that situation, but it did happen, right? 1 year is a very long time, but then happened in such a beautiful way. So universe was at work all this while also, but जैसे ही आप नेगेटिव जोन में चले जाते हो, फिर आप नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करने लग जाते हो। वही वाली बात है ना, आप ऊपर आए, ये आपका लेवल है, आप ऊपर आए, फिर आप -100 चले जाते हो, कंप्लेंट
-100, फिर खूब सारा ग्रेटिट्यूड करते हो, फिर -50 तक पहुंचे, -100 से आप -50 तक पहुंच गए क्योंकि आपने बहुत सारा ग्रेटिट्यूड किया, फिर आप -50 से -20 तक पहुंचे, ठीक है, खूब सारा आपने ग्रेटिट्यूड किया, अब -20 से आप +50 पहुंच गए क्योंकि आपने ग्रेटिट्यूड इतना किया, फिर वापस की देखो मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे साथ कुछ नहीं रहा, फटाक वापस -100, तो वो बकेट भरते हैं और उसका पैंदा ही चला जाता है, कभी कभी उसका बेस ही चला जाता है, फिर वो सारा पानी लीक हो जाता है, फिर ग्रेटिट्यूड भरते हैं, ऊपर लाते हैं, फिर एक दिन सोचते हैं कि नहीं नहीं देखो कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा. सो दिस इज द रीजन व्हाई आवर प्रेयर्स गेट डिलेड समटाइम्स. ओके, बिकॉज हम वापस से चले जाते हैं ना, उसी को हटाते रहते हैं, उसमें उसमें बकेट में अपना होल करते रहते हैं, खुद ही करते हैं कंप्लेंट्स के होल. ठीक है, फिर वो चीज आने वाली होती है, 3 दिन के बाद आने वाली होती है, अब वो और 3 महीने पीछे चली जाती है. ठीक है, फिर बकेट भरा, उस होल को प्लग किया, फिर एक नया होल कर दिया, फिर वो वापस चला जाता है, एंड दिस कीप्स हैपनिंग विद अस, है ना. तो इसलिए हम अपने आप को ट्रेन करेंगे अभी कि जो छोटी बड़ी चीजें हमारी जिंदगी में हो रही है, हम उसके लिए थैंक यू बोलेंगे. ठीक है, बुरी हो रही है, किसी से झगड़ा हुआ, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट रिलेशनशिप, डेलिबरेटली से एंड फील. ह्यूमन माइंड बहुत ट्रेनेबल होता है, आप उसको किसी भी एरिया में ट्रेनिंग दे सकते हो, जो बिल्कुल आपको पता भी नहीं है ना, अगर नई चीज में भी आप स्टेप इन करोगे, ह्यूमन माइंड उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है. बहुत वास्ट, कहते हैं एक न्यूक्लियर फिशन से भी ज्यादा एनर्जी होती है ह्यूमन माइंड में, बट हम उसको यूज कितना करते हैं, 4%. आइंस्टीन करते थे 5 to 6%. जब उनकी डेथ हुई थी तो उनके माइंड को वो वैसे किया था एनालाइज, वो करते थे 5 to 6%, तो वो बहुत बड़े फिजिसिस्ट बन गए थे. हम तो मेरे ख्याल से 2 to 3% ही करते होंगे मे बी, है ना. सो बट हम अपने माइंड को वैसे ट्रेन करेंगे जैसे हम अपनी जिंदगी देखना चाहते हैं. उसका एक अंश है मैग्निफिसेंट आउटकम, है ना, उसका एक अंश है बस. सो मैग्निफिसेंट आउटकम तो वो दिन भर की वो चीज है कि हम पहले ही बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू सच एन अमेजिंग जिमिंग सेशन दैट आई हैड टुडे, आई एम फीलिंग सो गुड आफ्टर इट. ठीक है, पहले से थैंक यू कर दिया, अभी तो जिम गए भी नहीं हो. सो अपने आप देखोगे कुछ ना कुछ ऐसा होगा that your gym session will become super amazing because you had already done gratitude for it before you entered into the gym session. Okay, so this is what we need to do. Suppose you're going on a drive or you have to go from place A to place B. So thank you for the magnificent outcome to an amazing drive that I had from this. It was so easy and effortless. Thank you, universe. ओके, तो इस तरह से हम पहले हर चीज को कर लेंगे, फिर हम धीरे धीरे ये ग्रैटिट्यूड पैटर्न बन जाएगा, उसके बाद ये अपने आप होने लग जाएगा. उसके बाद हम नेगेटिव जोन में जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं जाएंगे, बट बहुत जल्दी से स्प्रिंग बैक हो जाएंगे. एकदम से गए लेकिन वापस आप नॉर्मल हो जाओगे बिकॉज यू आर इन टू दैट रेल्म ऑफ ग्रैटिट्यूड. और इसकी तो देखो अपने आप को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, हम सबकी अलग अलग जर्नी है ना. कुछ लोगों का ज्यादा बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ लोगों का अब समझ गए हैं थोड़ा सा, अब उनको पता है कि देखो ये प्रॉब्लम आई है, मैं ऐसे फील कर रही हूँ, लेट मी जस्ट टेक आउट माय ग्रैटिट्यूड जर्नल, और उसमें मैं बस थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स तब तक लिखूंगी जब तक मेरा दिल हल्का नहीं लगे. ठीक है, और आप लिखो, उसके कोई काउंट नहीं है, आप 1000 बार लिखो, लिखते जाओ जब तक आपको लग रहा है थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, और कुछ आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है. दिस इज हाउ यू हैव टू स्प्रिंग बैक एंड देन यू सी हाउ यूनिवर्स रिवॉर्ड्स यू, you know, major, like in a way that you can't even imagine in the wildest of your dreams. That is how, you know, कहते हैं ना कि यूनिवर्स का जो प्रसाद होता है वो छिप्पर फाड़ के मिलता है, and then you will see that life becomes so beautiful. So again coming back to आज वाली practice, सुबह सुबह count my blessings, जो हमको 10 blessing लिखनी होती है, thank you universe, or whatever I write thank you universe like that, but you can write I'm so happy and grateful that I have food on my plate every day because it keeps me healthy. I'm so grateful that, you know, I have a beautiful house where I live with all the luxuries and abundance and comfort. I'm so grateful to my bed because it gives me such a good night's sleep and makes me feel so relaxed. So इस तरह करके आपको 10 जो ग्रेटिट्यूड जो आपकी जिंदगी में अभी है उनके बारे में लिखना है, फिर उसको रीड करना है, और हर एक के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, और ये उठते ही करना है. ठीक है, और रात में ऑफ कोर्स मैजिक रॉक प्रैक्टिस, दैट हम पूरे दिन भर को स्कैन करेंगे, पत्थर पकड़ के हम सोचेंगे कि आज ये हुआ, वाओ थैंक यू, ये हुआ, और उसमें से बेस्ट चीज निकाल के थैंक यू बोल के सोना है. तो मॉर्निंग इवनिंग ग्रैटिट्यूड. और अभी सुबह की ये प्रैक्टिस है एक्सपेक्टेड एंड 3 एक्सपेक्टेड इवेंट्स जो लिख के करने हैं, और 3 अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो लिख के नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन उनके पहले हमको बोलना है
thank you for the magnificent outcome to a great email reply that I got, or whatever it is. जो भी आप email भेज रहे हो और आपको reply expect कर रहे हो, तो इस तरह से. So this is the practice for today, magnificent outcome, but इसको हम अपना way of life बना देंगे. और इसमें लास्ट पैराग्राफ में रॉन्डा बर्न ने लिखा हुआ है कि जितना ज्यादा आप मैग्निफिसेंट आउटकम अपनी जिंदगी में करोगे, उतने ही ज्यादा आप देखोगे मैग्निफिसेंट आउटकम्स होंगे. एंड दैट हमेशा आप एलिवेटेड कंडीशन में रहोगे और कभी भी आपके मन में डाउट और नेगेटिविटी नहीं आएगी कि ये कैसे होगा कि नहीं होगा, मुझे वहां रजिस्ट्री कराने जाना है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आज मैं घर देखने जा रही हूँ क्योंकि मुझे एक घर खरीदना है, कि पता नहीं कैसा घर मिलेगा, इतने चक्कर लगा लेते हैं, टाइम वेस्ट. ये नहीं, दैट आप पहले से ही मैग्निफिसेंट आउटकम करके घर से निकलो ना, तो वो अपने आप ही बहुत बढ़िया हो जाएगा. सो दैट इज व्हाट द प्रैक्टिस इज अबाउट. तो लिख के करना है, अभी अभी करना है सेशन के बाद. ठीक है. सो नाउ वी गो टू द अदर बुक which me too is reading, which is Power of the Subconscious Mind, जिसमें हम How to Stay Youthful and Young का चैप्टर है ये. ठीक है. तो अब हम बहुत अच्छा हमने कंटेंट अभी तक में पढ़ा है. आई थिंक दिस इज द 4th day we are doing this chapter. And we have learned so much about certain attributes we need to have in our life that will make us youthful forever. और आज का टॉपिक है यू आर एज यंग एज यू थिंक यू आर. अगर आप सोचते हो कि आप 28 साल के हो, तो आप देखना आप सेलुलर लेवल पे आपकी सारे जो बॉडी वैसे ही रहेगी. अगर आप बार बार बोलते हो मैं बुजुर्ग होती जा रही हूँ, ये होता जा रहा है, तो फिर वैसा ही होगा. सो दिस इज हाउ इट. लेट्स जस्ट रीड इट. हाँ जी नीतू. You are as young as you think you are. I give public lectures in Caxton Hall, London, England. Every few years, and following one of those lectures, a surgeon said to me, I am 84 years of age. I operate every morning, visit patients in the afternoon, and I write for medical and other scientific journals in the evening. His attitude was that he was as useful as he believed himself to be, and that he was as young as his thoughts. He said to me, it is true what you said. Man is as strong as he thinks he is, and as valuable as he thinks he is. This surgeon has not surrendered to advancing years. He knows that he is immortal. His final comment to me was, if I should pass on tomorrow, I would be operating on people in the next dimension, not with a surgeon's scalpel, but with mental and spiritual surgery. Yeah, so this is about a person जो सर्जन थे, डॉक्टर थे, और वो 84 years के थे. तो वो बोलते थे कि मैं अभी भी अपने आप को बहुत बहुत बिजी रहता हूँ. मतलब I do operations every morning, आफ्टरनून में मैं अपने पेशेंट्स के राउंड करता हूँ और उसके बाद में जर्नल्स और किताबों के लिए लिखता हूँ. सो मतलब at 84 he was so super useful, isn't it? Like उन्होंने अपनी लाइफ को इतना सुंदर बना रखा था. And because of that, वो literally ageless ही feel करते थे, as if he is very very young. So that's what it was. So he said that ठीक है, अगर कल को मुझे मेरी डेथ भी हो जाती है, मतलब तो फिर I would still be operating of people, मतलब एक सोल बन जाऊंगा मैं, बट वहां पे भी मैं लोगों की मेंटल और स्पिरिचुअल सर्जरी करूंगा. दैट मीन्स दैट आई विल, कहते हैं ना, ये गाइडिंग एंजल्स होते हैं. तो he said that मैं मर भी जाऊंगा तो मैं एक गाइडिंग एंजल बन जाऊंगा कि लोगों को स्पिरिचुअली और मेंटली कनेक्ट करके उनको पावरफुल बनाऊंगा, क्योंकि मेरा यही काम है. So it is so beautiful. That means that even at that age he would never say that that मैं 84 years का हो गया हूँ, अब तो मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, आंखों से दिखता कम है, हाथों में स्टेबिलिटी नहीं है, सर्जरी कैसे करूंगा, हाउ विल आई होल्ड द नाइफ एंड द स्कैल्प एंड ऑल दैट, है ना. ही नेवर सेड दैट. सो उन्हीं का ये था दैट मैन इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू थिंक. आप उतने ही स्ट्रॉन्ग होते हो जितने आप दिमाग में सोचते हो दैट आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज दिस एंड एज वैल्यूएबल एज ही थिंक्स ही इज. So he said that जितना आप सोचते हो, मतलब कई लोगों को लगता है I'm so useless और मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे आता नहीं है, I'm a slow learner. मैंने ये सब चीजें बहुत सुनी है लोगों के मुंह से. So मतलब उनका एटीट्यूड ही ऐसा है, तो वो स्लो लर्नर ही बनेंगे ना. अब ऐसा तो नहीं होता, ह्यूमन ब्रेन की इतनी कैपेसिटी है, बट हम ही उसको डिमीन कर देते हैं बार बार ऐसे सोच के या बोल के कि मुझे ये समझ नहीं आता, मुझे ऐसे नहीं किया जाता. ऑफ कोर्स यू कैन लर्न एनीथिंग दैट यू वांट टू. So that is what man is as strong as he thinks and as valuable as he thinks he is.
So always keep telling to yourself that I'm very useful to myself and others, you know, and you have to stay useful. अगर 84 years में अगर इनका ये हाल है तो बाकी सब तो मेरे ख्याल से हम में से कोई भी 84 years के ऊपर तो नहीं है ना? Everybody is much lesser than 84. So imagine that इस attitude के साथ ये एक तरीका है anti aging का, मतलब ये सब दिमाग में होता है. अंजी. Your gray hair are an asset. Don't ever quit a job and say, I am retired, I am old, I am finished. That would be stagnation, death, and you would be finished. Some men are old at 30, while others are young at 80. The mind is the master weaver, the architect, the designer, and the sculptor. George Bernard Shaw was active at 90, and the artistic quality of his mind had not relaxed from active duty. I meet men and women who tell me that some employers almost slam the door in their faces when they say they are over 40. This attitude on the part of the employers is to be considered cold, callous, evil, and completely void of compassion and understanding. The total emphasis seems to be on youth. That is, you must be under 35 years of age to receive consideration. The reasoning behind this is certainly very shallow. If the employer would stop and think, he would realize that the man or woman was not selling his age or gray hair. Rather, he was willing to give of his talent, his experience, and his wisdom, gathered through the years of experience in the marketplace of life. Yeah, so here gray hair, तो gray hair को तो बहुत glorify कर दिया है अब हमने, हम उसको salt and pepper बोलते हैं, and people go into the beauty salons, you know, to get the salt and pepper look. So no, gray hair definitely, अब obviously ये literally gray hair से related नहीं है, it is to do with as you're aging, जैसे जैसे उम्र advance हो रही है, कभी ये नहीं सोचना चाहिए that I am retired, I am old, I am finished, मतलब अब तो मेरी उम्र हो गई है, अब मैं क्या घूम फिर के करूंगी, अब क्या रह गया है, you know, कई बार ऐसे होता है ना, जैसे मैं अपनी mom in law को भी कभी भी wherever I go, she's very fond of sarees and all that, you know, बहुत gracefully पहन के रहती हैं. मैं उनके लिए साड़ीज खरीदती रहती हूँ, जहाँ पे भी जाती हूँ, अलग अलग जगह पे जाती हूँ, तो उस तरह के मतलब कभी तंजौर की साड़ी ले ली है, कभी कुछ ले लिया है, कभी केरला जाती हूँ तो वहां की साड़ी लेके आती हूँ, कभी महाराष्ट्र जाती हूँ तो वहां की साड़ी लेके आती हूँ. तो हमेशा ही वो यही बोलती है, यार मेरी अब उम्र हो गई, इतनी सारी साड़ियां हैं, तुम लोग तो पहनते नहीं हो. मैं तो बहुत कम साड़ी, मतलब कभी ऐसे जब तक वो फोर्स नहीं करती हैं तब तक पहनती नहीं हूँ. कहती है मैं क्या करूंगी, मेरी उम्र हो गई है. तो मम्मा भी ऐसे बोलती है, मैं यही बोलती हूँ, अरे एक एक दिन बहुत ग्रेसफुली रहो. आई मीन लाइक यू शुड एक्चुअली कीप एंड वेयर न्यू साड़ी व्हेन यू हैव सो मच, यू नो. तो ये नहीं सोचना चाहिए हमको कि अब उम्र हो गई है तो अब ये नहीं करना है, इतने साड़ीज का क्या करेंगे और इतनी शॉपिंग क्यों करेंगे और मैं क्यों ज्वेलरी खरीदूं. नो, लव योरसेल्फ, ड्रेस अप वेल. आई मीन लाइक अगर बहुत सारे कपड़े तो मत रिपीट, अलग अलग पहनो ना रोज. why to repeat the same clothes. अगर इतने सारे सूट पड़े हुए हैं, या तो दे दो किसी को, ठीक है, नहीं पहनने तो दे दो किसी को, है तो अलग अलग तरीके से अपने सेल्फ लव के साथ तैयार हो. मैंने बहुत देखा है कि जब उम्र बढ़ने लग जाती है तो इतने रेस्ट्रिक्शंस हम अपनी जिंदगी में लगा देते हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, अब क्या करना, अब ये ऐसे कैसे करना, अब ये. इट इज नॉट लाइक दैट. उम्र बढ़ने के साथ साथ ना तो बीमारियां होती हैं, ना मेमोरी कम होती है, ये तो साइंस ने प्रूव कर दिया है. ठीक है, फिर भी लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है दैट अरे अब तो रिटायरमेंट वाली जिंदगी है, अब हम बुजुर्ग हो गए हैं. Whenever people get retired, I always say that okay, what's your next move? जैसे नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 60 इयर्स में रिटायर कर देता है ना, मतलब 58 इयर्स में होता है, कभी कभी एक्सटेंशन मिलता है, तो 60 इयर्स में ऑन एन एवरेज रिटायरमेंट हो जाती है. आई ऑलवेज आस्क पीपल, जब भी किसी की रिटायरमेंट होती है, ओके व्हाट इज योर नेक्स्ट, अब आप क्या बिजनेस खोलोगे कि क्या करोगे कि आप ये करोगे. देन पीपल से नहीं, बहुत काम कर लिया, बहुत काम कर लिया, अब हम घर पे बैठ के आराम करेंगे. सबसे बड़ा फॉल्ट वहीं पे है. और 2 years डाउन द लाइन दे एंड अप बीइंग डिप्रेस्ड, या उनको बीमारियां हो जाती है. ठीक है, इसीलिए अपने आप को जिंदगी के लास्ट मोमेंट तक प्रोडक्टिव और यूजफुल बना के रखना हमारा काम है. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं जो इन्होंने यहाँ पे समझाई है कि अगर हम ये सोचे कि भाई अब तो हम रिटायर हो गए, अब घर पे ही रहेंगे और कुछ काम नहीं, दैट मीन्स स्टैग्नेशन,
डेथ और आप फिनिश हो गए हो. दैट्स व्हाट ही सेज. एंड whereas there are so many people who are 30s and 40s also who talk like that. अरे अब क्या, अब तो ये सब हो ही जाएगा, अब तो 50 इयर्स के बाद वैसे भी पेट निकलना शुरू हो जाता है, ऐसा ऐसा बोलते हैं, पेट निकलना शुरू हो जाता है, मोटे भी हो जाते हैं थोड़े से, एज के साथ तो फर्क पड़ता ही है ना. मैंने कहा अरे मेरा तो वेट कम हो रहा है एज के साथ, मतलब पहले भी मैं इतनी नहीं थी. आई एम वेरी हैप्पी टू बी माई 53 kgs वॉट एवर द एज इज. ठीक है, आई वॉज नॉट लाइक दिस इवन इन माई 20s. So I've just got better and better. I think the energy I have today is much more than the energy I had when I was in my 20s. And everybody who know me when I was in the 20s would know that. Of course, my sister's there on the session, she would know. So even earlier, I wouldn't have so much of energy the way I have it now. Okay, so इसीलिए उम्र का कोई वो नहीं होता. उम्र के साथ आप बिल्कुल मोटे नहीं होते हो, आप उम्र के साथ बिल्कुल आपका पेट नहीं निकलता. मतलब it is not like that, you know. So this is what we need to believe and think. It is simple as that. So इसमें है that कई लोग बोलते हैं मैन एंड वुमेन की नहीं, हमको तो 30 से कम के ही लोग चाहिए. मतलब अभी एक कोई वुमेन वॉन्डरर करके कोई ऐप है और समथिंग, जहाँ पे दे गो फॉर यू नो लाइक ग्रुप विमेन ट्रिप्स होती है ऑल ओवर द ग्लोब, कहीं कहीं पे, कभी यूरोप, कभी टर्की, कभी. तो मैं उसका पढ़ रही थी, तो उनका सडनली मेरे पास एक व्हाट्सएप पे, अब जहां से भी उनको नंबर मिला होगा, व्हाट्सएप पे उनका एड वाला मैसेज आया कि we are women wanderers and we believe that you travel a lot, so anytime please feel free to avail our services and we do women trips and this and that. और next हमारी women trip इस साल की ये है, और उन्होंने 4-5 women की trip दी थी, और उसमें आधो में ये लिखा हुआ था only till 35 years of age. You know, जैसे डॉक्टर जोसेफ बर्फी ने बताया है यहाँ पे, उसमें लिखा था from 18 to 35 years of age. तो मैंने तो उनको बोला भाई मैं तो 35 साल की हूँ नहीं, तो मैं तो आपकी ट्रिप्स कर ही नहीं सकती. तो कहते हैं अच्छा हाँ, बड़े लोगों के लिए ये पैकेजेस है. लाइक ओ गॉड, somebody who's 36 would think that वो बुजुर्ग हो गए. So this is also what you know is the normal mindset that नहीं, बहुत यूथ को यंग क्राउड है और हमको रिक्रूटमेंट हम सारे 20s and 30s को ले रहे हैं, you know, like those kind of things that keep happening all the time. So Dr. Murphy कह रहे हैं that ऐसा कुछ भी नहीं होता है. You know, what people don't realize is जो talent, experience, expertise और wisdom जो gather करते हैं ना, उसका असर ही, उसका इफेक्ट ही अलग होता है. That's what he's saying. So yeah, next is age is an asset. Age is an asset. Your age should be a distinct asset to any organization because of your practice and application through the years of the principles of the golden rule and the law of love and goodwill. Your gray hair, if you have any, should stand for greater wisdom, skill, and understanding. Your emotional and spiritual maturity should be a tremendous blessing to any organization. A man should not be asked to resign when he is 65 years of age. That is the time of life when he could be most useful in handling personal problems, making plans for the future, making decisions, and guiding others in the realm of creative ideas based on his experience and insight into the nature of the business. So here I think इसके बिल्कुल right example, जब भी हमारे mentors होते हैं, most of our mentors, they are all experienced people, no? I mean like Tony Robbins है या जो भी हैं, Robin Sharma, they are all in their 50s, 60s, 70s. So most of the mentors, मतलब you can mentor someone when you have reached that age because वो एक level of wisdom जो आता है ना उस वक्त, और clarity of thoughts होती है. So that does not come in the early. There are people who are young and who are still, but उनके बहुत emotional upheavals होते हैं, you know, जब, और एक maturity level जब आता है, तो इसमें लिखा है कि you will be adding so much value and asset to your organization अगर आपका experience का जो wisdom है उसके कारण, and that maturity. So it says that one will be a tremendous blessing to an organization उम्र के साथ साथ. तो I think ये नरेंद्र मोदी जी सुन रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बात, that a man should not be asked to resign when he is 65 years of age. Okay, he should not be asked. तो हमारे यहाँ तो 58 years में ही हम resign करा देते, resign नहीं कराते, मतलब retire कर देते हैं government job से.
सो ये रूल ही हमको चेंज करना पड़ेगा. तो आई होप सारे जो कंट्री के जो लोग हैं, जो डिसीजन मेकर्स एंड पॉलिसी मेकर्स हैं, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, है ना. और हम सबकी कलेक्टिव प्रेयर हो सकती है कि नहीं रिटायर करें किसी को जब तक वो नहीं चाहता है. सपोज कोई 58 ईयर्स का हो गया और उसकी रिटायरमेंट की उम्र आ गई है, तो उसको फोर्स ना किया जाए. ठीक है, अगर उनको वॉलेंटरली रिटायरमेंट लेना है कि चलो हमारी पॉलिसी ये है कि 58 ईयर्स में आप रिटायर हो जाते हो या 60 ईयर्स में हो जाते हो, तो फिर ठीक है. ठीक है, वो अपने वॉलेंटरली ले रहे हैं कि नहीं मेरा बहुत हो गया, मैंने बहुत सालों से काम किया है, या फिर मैंने जॉब बहुत कर ली है, अब मुझे नया अपना बिजनेस शुरू करना है, या आई वॉन्ट टू ज्वाइन माई फ्रेंड्स बिजनेस क्योंकि मैंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था, या मुझे अपना खुद का ये वाला काम, वो बात अलग है. बट सरकार आपको बोले कि देखो अब आप 60 ईयर्स के हो गए हो, आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, और वो पर्सन 60 ईयर्स का, वो 30 साल का उसकी बॉडी है, मतलब ही इज सो फिट एंड एक्टिव, उसका दिमाग सही चलता है, उसके इतने इयर्स ऑफ विजडम है, वो सारे वेस्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि अब आपने फोर्स करके उसको रिटायरमेंट दे दिया. सो दैट इज व्हाट इट सेज हियर. सो आई थिंक सारे पॉलिसी मेकर्स को ये वाली बात सुननी चाहिए कि किसी को कहा ना जाए कि आप रिटायरमेंट ले लीजिए क्योंकि आपकी उम्र इतनी हो गई है. उम्र और रिटायरमेंट का कोई रिलेशन होना नहीं चाहिए. दैट्स व्हाट डॉक्टर जोसेफ मर्फी इज ट्राइंग टू से. ही इज सेइंग दैट यही तो टाइम होता है जब आप पर्सनल प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाए हो, आप फ्यूचर के प्लान्स कर सकते हो, आप अच्छे अच्छे डिसीजन बना सकते हो, आप लोगों की हैंड होल्डिंग कर सकते हो, मे बी ट्रेनिंग सेल के पार्ट हो सकते हो, है ना. हर ऑफिस में एक ट्रेनिंग सेल होता है, डिपार्टमेंट जहाँ पे सारे ट्रेनर्स होते हैं जो जूनियर्स को ट्रेनिंग देते हैं. तो इतने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो होता है उसमें यू कैन बिकम अ ट्रेनर एंड यू कैन स्टार्ट हैंड होल्डिंग वो लोग जो नए नए कंपनी में आए. ठीक है, उनको अपने एक्सपीरियंस से चीजें बताना, सिखाना, उनको थोड़ा शांत शांत बनाना. अदरवाइज आई सी द चिल्ड्रन टुडे दे आर हॉपिंग जॉब्स, एक ज्वाइन की 3 महीने में दूसरी, वहां ये हुआ. देयर इज जीरो टॉलरेंस लेवल, नो परसिवियरेंस एंड नो टॉलरेंस. कहीं कुछ हो गया, ये हो गया तो फिर जॉब छोड़ देंगे, तो कुछ है ही नहीं. मतलब वो वाला जो होता है कि नहीं, दिस इज एन एक्सपीरियंस, इससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, लेट मी जस्ट स्ट्राइव टू गिव माय बेटर. द ओनली रीजन फॉर वर्किंग इज मेकिंग मनी. एंड वो रीजन ऐसा हो जाता है, उस चक्कर में बार बार जॉब हॉपिंग कर रहे हैं, इधर गए उधर गए उधर गए, एक और जॉब ली एक और जॉब ली. मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती है. प्लस इतना ज्यादा एज पेरेंट्स ऑल्सो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग उनको ऐसा बना देते हैं दैट उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत हो जाती है. उनको एसी में सोना है, फट से हाँ जी लो, अच्छा मुझे ये खरीदना है, मुझे वैसी वाली ड्रेस चाहिए, हाँ जी ये ले लो. ठीक है, अच्छा अब ये वाला चाहिए, मुझे पीएसपी खरीदना है, कोई कंप्यूटर गेम होता है, हाँ जी अभी खरीद देते हैं, अभी खरीदेंगे. ठीक है, तो इतना ज्यादा लग्जरी, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत होती है. हार्मोनली उनको डोपामिन किक मिलती है उससे. तो उनको फिर जब वो अपनी दुनिया में जाते हैं, जब वो अपने पैरों पे खड़े होते हैं और जब अपनी नौकरी करने लग जाते हैं, तो अब उनको वही आदत है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की. अब वो वहां पे मिलता नहीं है, क्योंकि अब कैसे आप लिवाइस की जीन्स खरीदोगे 5,000 रुपए की, है ना. अभी तक तो माँ बाप दे रहे थे, अब खुद के पैसे से, तो अब थोड़ा सा स्ट्रगल आ जाता है. बट उनको वो डोपामिन किक अब किसी और चीज से चाहिए होती है. सो दे विल रिजॉर्ट टू ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड ओवर सोशलाइजिंग, या फिर कोई ऐसी इस तरह की चीज. ठीक है, क्योंकि उनको अब किक तो चाहिए, बिकॉज बॉडी बहुत जल्दी यूज टू हो जाती है और उसको अपना कंफर्ट जोन बना लेती है. तो अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो अब कहीं से तो मिलेगा ही, कहीं से तो डोपामिन किक चाहिए, तो कहीं से प्लेजर चाहिए. तो वो प्लेजर जनरली अनहेल्दी रूप से देखते हैं वो लोग, अनहेल्दी तरीकों से आता है. एंड दिस इज द रीजन दैट, एंड देन ऑफ कोर्स उसके बाद वो स्पाइरल की तरह काम करता है. सो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बुजुर्ग, नॉट बुजुर्ग आई शुड से, इवन पीपल हु आर इन देयर लेट 30s 40s 50s 60s एंड 70s, दैट वो हमेशा सही गाइडेंस और हैंड होल्डिंग करके अपना पर्सपेक्टिव बताएं यंग लोगों को. तो इसीलिए रिटायरमेंट तो मेरे ख्याल से, तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन भी यही है that 60 is not the age of retirement. 60 is the time when you're blooming and you have been now you become confident and you're enjoying the best of your experience and wisdom and all of that. और उसको अब अप्लाई कहाँ करें, प्लेटफॉर्म तो चाहिए होगा ना. So this is what Dr. Joseph Murphy is also saying. I think we've done. It's 7 o'clock. Thank you so much, Mitu, for reading, and we'll continue from tomorrow. Anyone who wants to share anything? Add, share anything?
What is that? Greece has retirement age of 55. not just Greece the- has retirement age of 55. Not you. ऑस्ट्रेलिया में 66 है हाँ और 70 करने की सोच रहे हैं कुछ हाँ सालों कर में। देनी चाहिए 70. और कई हैं एक्चुअली आफ्टर 70 एज के कस्टमर उसमें ग्रोसरी स्टोर्स में कई लोग हैं एक्चुअली उस Yeah, एज के जो because they सर्व take up a करते job हैं। in the grocery store, no? I mean, like because they've got retirement from the previous job, so now they are हाँ, engaging हाँ। themselves. So इसीलिए अपने आप को हमेशा productive and useful बना के रखना चाहिए in our own way. ऑस्ट्रेलिया Retirement में is- आई वुड लाइक टू ऐड Yeah, कि कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर यू कैन वर्क अंटिल यू लाइक टू वर्क, as long as you तो want to. लाइक इन करेक्टिव सर्विसेज इन प्रिजन, एंड प्रिजन में हैं ऑफिसर्स दोज हु आर 75 आल्सो, तो Hmm. देयर आर फ्यू इवन गवर्नमेंट के हैं। और Our Prime Minister, I mean, he's so amazing. Have you seen his strength and his health and all of that, Mr. Narendra Modi? I mean, he's amazing in his age, you know, like in And his 70s. wits as and- well. Yeah, I mean, like he's traveling all the time, you know, that kind of health he has. He wakes up early in the morning, he does his meditation and so much of yoga, is so fit and healthy. He sits on the floor even at this age, जब लोगों के knees नहीं bend हो रहे होते ठीक से. So he is one example that you know, like he leads by example when it comes to his health and, you know, the energy levels. I mean, when he talks, ऐसे लगता है soul से आवाज आ रही है. You know, that kind of brain he has. So brain भी तो better ही better होता जा रहा है उनका. हर बार उनकी जो speech है ना पहले से better होती है. So this is how it is. That means your brain also ऐसा तो doesn't. नहीं है। हाँ? On the other notes, दीपा जी वो because he's not married, उसका stresses है ही नहीं family life। गलत बात है। We have to look at the brighter side always. Thank you दीदी, for camera on everybody's करो। happy marriage. दीप्ति जी, हम 3 सिस्टर्स आपके एक ही सेशन में, अभी जो पूनम ऑस्ट्रेलिया से बात कर रही थी, ये रंजना और मैं मोनिका इंडिया से। अरे वाह. अरे वाह, So this क्या is the बात है। biggest family we have. Is this the biggest family we have on our session? 3 at a time. Yes. कि प्रियंका की भी फैमिली होती है, वो भी हाँ, प्रियंका 4 प्रियंका हैं। की- ओके ओके ओके, 4 कौन है, से चौथी 4 अब हैं? दूसरे सेशन में गई। सोनिया भी आती है, वो उसने आजकल 6 दिन का श्वेता का ज्वाइन किया है, Oh, तो वो उधर गई है। अच्छा, okay. प्रियंका भी है अपनी फैमिली के साथ। अरे वाह. हाँ, प्रियंका भी अपनी फैमिली के साथ. She is also the biggest and a mom-in-law Yes, also ma'am. joined. Yeah, ओके, wonderful. So may this Thank you. gratitude and happiness spread far and wide, and everybody's life should become so beautiful the way ours is getting more and more beautiful every day. So thank you so much. See you all tomorrow. Have a brilliant day. Oh, sorry, सरोज जी, आपको कुछ बोलना है, प्लीज बोलिए. Thank you. अभी अभी मैंने हैंड रेज देखा. म्यूट पे हैं आप. हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग. थैंक यू, गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच। मैंने एक चीज शेयर करनी थी कि जो आपके सेशन में मैं सीखती हूँ ना, तो जैसे कोई मेरे पास कोई सामान लेने के लिए आता है, तो उनको वही चीजें मैं बोलती हूँ और वो इतने अमेज हो जाते हैं मेरे से, कहाँ से सीखते हो आप, है ना। तो मैं बताती हूँ कि मैं दीप्ति देती हूँ, तो शायद एक दो लोगों ने शायद ज्वाइन किया है आपको। तो मतलब वो मतलब आपके थ्रू पॉजिटिविटी फैलाना, मतलब वो किसी और तरीके से, मतलब मैं सेशन नहीं लेती पर जो चेंजेस मुझे आए हैं वो मैं बताती हूँ, तो वो मुझे अच्छा लगता है कि हम इस तरह से हम ग्रेटिट्यूड से लोगों को जोड़ते हैं अपने साथ ना, तो वो दैट्स वंडरफुल. और एक एक जिंदगी जो बदलती है ना, उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में आता है. तो ये विन विन सिचुएशन होती है कि वो पर्सन भी विन कर रहा है अपनी जिंदगी में, और बिकॉज आपने उसको ग्रेटिट्यूड सिखाया, तो आपकी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ एंड प्रोग्रेस आती है. हाँ, एक मेरी फ्रेंड कल मुझे बोल रही थी कि न्यूजीलैंड में मेरी बेटी गई है, उसको वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, वो सब वो कर नहीं पा रही है,
तो उसको आपके वाली जो आपने बोली मुझे बताते हो ना वाटर वाली प्रैक्टिस, तो उसको मैंने वो सजेस्ट की। तो मैंने कहा तुम करना इसको और मुझे बताना। तो वो मतलब ऐसे अमेज हो रही थी कि अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो आप तो YouTube अच्छा के लग लिंक्स भी भेज सकते हो, प्रिया रोज डाल देती है ना अभी थोड़ी देर में YouTube, तो वो आप ऐसे की ऐसे फॉरवर्ड भी हाँ कर हाँ सकते हाँ, हो। वो हाँ, मेरे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जो मैम जल्दी उठते नहीं है, कितना हाँ भी वही। बोलो। ये जो सेंट्रल दिल्ली के रमेश नगर, रजौरी गार्डन, मार्का सारा, वो सारे ऐसे ही होते हैं। वो सुन के खुश तो होते हैं, वैसे वो ही अच्छा। होते हैं। रमेश तो वो नगर, जनकपुरी वाले लोग आप सुन रहे हो, राजौरी गार्डन। उठना शुरू कर दो। आप लेट ही उठते हो। सरोज जी ने तो बोला वो ऐसा। उठते नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि आप YouTube से देखो। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो आउट ऑफ दिल्ली हैं, उनको भी मैंने बोला है, काफी लोगों को मैंने बोला है कि आप अगर मॉर्निंग में उठ नहीं सकते हो तो उनको मैं ये आपके लिंक, YouTube लिंक शेयर करती रहती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर स्प्रेडिंग दिस फार एंड वाइड। अभी किसी ने लिखा है कि मैंने नाम नहीं पढ़ा, दैट ग्रीस की इकोनॉमी इसीलिए डिक्लाइन हो रही है क्योंकि वहां पे रिटायरमेंट एज 55 है। सो यस, इट्स ट्रू। हम अपनी इकोनॉमी बढ़ाएंगे। Good morning, Deepti ma'am. Good गुड morning. मॉर्निंग। Hi, ma'am. Thank you very much to you and my friend Priyanka also. This time even Shyamji is here, so thank you, Shyamji. मैम बस एक छोटा सा बताना था कि एक हैबिट है जो डेवलप हो गई है, बहुत मुश्किल से हुई। मैं सेशन कर रही हूँ 3-4 महीने से, बट नहीं हो पा रही थी। जैसे कि आपने बोला था कि हम कोई भी बिल पे करते हैं उस पे हमें थैंक नोट लिखना होता है। तो अभी था कि हार्ड कॉपी है या कुछ है तो इज इट पॉसिबल, बट अभी तो जीपे है, जो भी है, मैं इवन 10 रुपीज भी अगर स्पेंड कर रही हूँ तो उसमें हमेशा मेरा हाथ सबसे पहले जाता है थैंक्स पे। So now habit is developed. So thank you What you very have much. to do is, what I do is that suppose if I GPay someone, तो मैं अपने gratitude journal में लिखती हूँ that ₹25 paid for so and so, thank you paid उसमें, ठीक है। So it's not about mechanical things like bill है कि नहीं है, hard copy है कि नहीं है, it's about gratitude. दैट वाज 10 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपीज जो आपने स्पेंड किए, उसमें आप इतना सारा ग्रैटिट्यूड डाल दो दैट वो पैसे की आपकी वो एनर्जी जो जाती है वो वापस घूम के आपके पास मल्टीप्लाई होके आती है। Yes, ma'am. ठीक है, सो यू कैन डू दैट। या दैट्स व्हाट आई आल्सो डू। ऑब्वियसली हम लोग आजकल बहुत जीपे करते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। Yes. तो ऐसे में आप जर्नल में लिख दो वो पैसा। All right, thank you so much. Yes, Do your thank you, magnificent Deepti. outcome practice right now. 3 चीजें हमको अभी लिख के करनी है, ठीक है। 3 एक्सपेक्टेड है और 3 अनएक्सपेक्टेड है, तो 3 एक्सपेक्टेड वाली प्लीज अभी लिख के कर लेते हैं। Let's decide and